नमस्कार, आप हैं IVN7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के गुनहगार से जुड़ी एक खबर, जहां मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को इसी महीने की 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। मुंबई की टाडा कोर्ट ने 53 साल के याकूब का डेथ वारंट जारी किया है। याकूब मेमन को नागपुर जेल में 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। बता दें कि टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए मौत की सजा दी थी। इसके बाद उसने बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने याकूब की फांसी की तारीख को पहले ही मंजूरी दे दी है। कोर्ट और नागपुर प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। याकूब के परिवार को भी इस बारे में बता दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है याकूब मेमन और 1993 के मुंबई बम धमाकों में इसने किस तरह से भूमिका निभाई थी। तो याकूब मेमन 1993 मुंबई बम धमाकों का दोषी है। याकूब टाइगर मेमन का भाई है। दाऊद के अलावा बम धमाकों में इसने अहम भूमिका निभाई थी। साजिश को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए याकूब ने पैसे जुटाए। पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले के लिए याकूब ने टिकट की व्यवस्था की थी। साजिश को अंजाम देने के लिए याकूब ने एक दूसरे दोषी को 85 ग्रेनेड लाकर दिए। धमाकों में इस्तेमाल किए गए 12 बम याकूब के घर पर ही बनाए गए थे। याकूब के घर से ही घटना के दिन बम धमाकों के लिए भेजे गए थे। याकूब की फांसी को लेकर हमने बात की मुंबई धमाकों के केस के सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम से। और आइए आपको बताते हैं कि क्या सवाल थे हमारे उज्जवल जी से। उज्जवल जी से हमने पूछा कि 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब को 30 को फांसी हो सकती है, क्या कहना है? याकूब मेमन जो क्राइम के बम ब्लास्ट में एक साजिश करता है, जिसकी वजह से 200-250 से ऊपर लोगों को, बेगुनाह लोगों की जान चली रही है और कई करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। हमारे याकूब मेमन के संदर्भ में ये खबर आ रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, ये माना जाता है आमतौर पर कि ये जानकारी बहुत गोपनीय होती है, पहले परिवार को बताई जाती है, आरोपी को बताई जाती है। इस तरीके से लीक होना खबरों का, या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे त्याचं तंतोतंत पालन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्टिव्स प्रमाणेच संपूर्ण कारवाई याच्यामध्ये चाललेली आहे आणि काय कारवाई आहे ही उचित वेळी आपल्याला सांगण्यात येईल। सर, पानी इंग्लिश नहीं आता भैया मेरे को। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जब उनसे सवाल पूछा गया था याकूब मेमन की इस फांसी को लेकर, तो यहाँ पे साफ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो निर्देश हैं, उन्हीं का पालन किया जा रहा है। सही समय पर आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। तो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये 3 तस्वीरें। खबर है इस वक्त की बड़ी खबर कि याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और माना जा रहा है सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि याकूब मेमन मुंबई बम धमाकों का दोषी है और थोड़ी देर पहले हमने मुख्यमंत्री फडणवीस को भी सुना, जहां उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है। और याकूब की भूमिका को लेकर हमने थोड़ी देर पहले ही सरकारी वकील उज्जवल निकम से बात की है। उनसे हमने ये भी पूछा कि सीरियल ब्लास्ट को वो कैसे देखते हैं। देखिए, याकूब मेमन एक साजिश करता है, जो टाइगर मेमन का भाई है। फांसी सिर्फ उसे टाइगर का भाई इसलिए नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी, जिस तरह से याकूब ने हिस्सा लिया था, जिस तरह से याकूब मीटिंग में हाजिर था, इसी वजह से उसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी निशात शमसी का, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। निशात, विस्तार से बताइए, आपके सूत्र क्या कहते हैं, क्या खबर आपके हाथ लगी है?
बिल्कुल इसी देखिए कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 30 जुलाई की जो तारीख है वो पूरी तरह से मुकर्रर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दया याचिका खारिज कर दिया है और उसके बाद अब नागपुर जेल में तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब ये जो फांसी की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री इस बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो अधिकारी है उन्होंने साफ कर दिया है कि तकरीबन तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए याकूब मेमन पर साजिश का आरोप है, उस पर आरोप है कि उसने न सिर्फ यहाँ से लड़कों को पाकिस्तान भेजा था आतंकी ट्रेनिंग के लिए, बल्कि फंडिंग भी की थी और इसके अलावा जो यहाँ पर एक्सप्लोजिव लाए गए थे वहां पर उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम किया था। इस पूरी जो 93 बम धमाके की अगर बात करें तस्वीर, तो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के अलावा जो दूसरे लोग इसमें शामिल थे उसमें सबसे अहम था मेमन परिवार। टाइगर मेमन जो याकूब मेमन का भाई है उसे मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, जिसने इस पूरे ब्लास्ट की प्लांटिंग तय की थी, उसने खाका तैयार किया था। याकूब मेमन का जो काम था वो ये था कि वो लगातार लड़कों को मोटिवेट करे, उनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजे और यहाँ पर किनको कैसे और कितनी पैसे देने हैं वो तय करा था। क्योंकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यही वजह है कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने पूछताछ में ये तमाम बातों का खुलासा किया है। अब जाकर जब सरकार तकरीबन 22 साल बाद ये पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, अगर याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दे दी जाती है, चूंकि कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त इस पूरे ट्रायल को लग गया है। कई सारे आरोपी हैं जिनको उम्र कैद तक की सजा दी गई है, लेकिन याकूब मेमन इकलौता ऐसा आरोपी होगा जिसे सीधे कैपिटल पनिशमेंट 93 बम धमाके में मिलने वाला है। बिल्कुल, बने रहिए निशात हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 30 जुलाई को याकूब को फांसी की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील माजिद मेमन ने कहा है कि सरकार को इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। माजिद का कहना है कि इससे लोगों को सरकार के प्रति शक पैदा होता है। टाडा कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन किया गया, टाडा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सरकार की तरफ से एप्लीकेशन क्यों हुआ? सरकार की तरफ से एप्लीकेशन करते वक्त ये विचार करने की आवश्यकता थी कि जब इतने महीने साल रुक गए हैं आप और 21 तारीख को उच्चतम न्यायालय के सामने उसकी मैटर आ रही है तो आप 22 तक रुकते, उसके बाद जो भी करना था करते। ये आपने 10 दिन पहले की जल्दबाजी बताई है और इस तरह का एक आदेश लिया है। इससे एक संदेह जाता है, एक लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है सरकार के प्रति। और मैं नहीं चाहता कि सरकार के प्रति कोई ऐसा शक पैदा हो कि वो किसी के साथ सख्ती करते हैं, किसी के साथ नरमी करते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। याकूब मेमन जो प्राइम के बम ब्लास्ट में एक साजिश करता है, जिसकी वजह से 200-250 से ऊपर लोगों को, बेगुनाह लोगों की जान चली रही है और कई करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि आरडीएक्स जो हाईली आर्मी एक्सप्लोजिव हो पहली बार इस्तेमाल। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को, जो कि बता रहे थे कि किन हालातों में अब ये पूरा जो मामला है अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है, जहां पर एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद यहाँ पे टाडा कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं फांसी के याकूब मेमन के। हालांकि आपको बता दें कि जो विपक्षी दल हैं वो इस बात पर सवाल जरूर उठा रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो अभी लंबित है याकूब मेमन की, तो फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों भला सरकार? मैं समझता हूँ उसको फांसी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं आग्रह करूंगा कि इसमें करुणा की कहाँ सवाल है, इसमें करुणा के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो समाज के विरोध में उसने किया और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो देशद्रोही काम करता है इस प्रकार से, वो भी हिंसात्मक, उसको निश्चित तौर पर फांसी देनी चाहिए। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी निशात शम्सी का। निशात, अब विपक्षी दल जो है वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि जब क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है तो फिर इतनी जल्दी क्यों दिखा रही है सरकार? बिल्कुल देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर 30 जुलाई को भी अगर तारीख तय हुई है तो इतनी जल्दी इस पूरे मामले में सरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो पूरी कार्रवाई होती है वो काफी सेक्रेटिव तरीके से की जाती है और ऐसे में पहले मीडिया में ये खबर आई और उसके बाद सरकार इस बात की हालांकि खुलकर तस्दीक नहीं कर रही, लेकिन वो ये जरूर मान रही है कि हाँ तैयारी तमाम हो गई है। देखिए 21 जुलाई को सुनवाई होनी है जो याकूब मेमन का क्यूरेटिव पिटीशन है, उसके बाद अगर सरकार ये सारी तैयारी करती तो शायद इस तरह से सवाल खड़े नहीं
नहीं होते। हालांकि जो उनके परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं है, एक उनके ब्रदर इन लॉ है, जो जीजा है राहिल मेमन, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका भी ये कहना है कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी दी नहीं गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में इस तरह की सजा को पूरा करने से पहले उनके परिवार, जो भी दोषी होता है उसके परिवार को इसकी पूरी जानकारी दी जाती है, लेकिन परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि उनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और कहीं ना कहीं टाइगर मेमन से जुड़ा हुआ याकूब मेमन रहा है और इस पूरे मामले में एक अहम आरोपी के तौर पर उस पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो जाहिर तौर पर अब जब ये पूरा जो मामला है एक अंतिम पड़ाव में आ चुका है, लेकिन सरकार की जो जल्दबाजी है वो कई सवाल भी खड़े कर रही है। बिल्कुल निशात, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत